हेलो चैंपियन, कैसे हो सभी। तो इससे पहले मैंने 3 चैप्टर समाप्त कर दिया है, यानी दही वाली मंगम्मा, ठहते विश्वास और माँ। 3 कहानी मैंने बहुत मजे से देखा, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन भी देखे और हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर लिए। अब हम लोग आते हैं चौथा चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है नगर। और इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे पिछले मैंने 3 कहानी को पढ़ाया है। देखिए, कहानी पढ़ने के बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर, मॉडल पेपर, आप कुछ भी ले लीजिए और वहां से आप क्वेश्चन मिलाइएगा ना, तो पता क्या चलेगा, आपको सारा क्वेश्चन पहले से आ रहा है, यानी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जी, पहले देखते हैं हम लोग नगर चैप्टर के लेखक कौन है और लेखक परिचय के बारे में जानते हैं, फिर चलेंगे हम लोग कहानी की तरफ। कहानी में जाने से पहले लेखक परिचय इसलिए हम लोग जानते हैं क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है ना ऑब्जेक्टिव में आपको लेखक परिचय से पूछे जाते हैं, समझे। तो इसलिए हम लोग को लेखक परिचय को जानना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे। तो चलिए, हम आपके प्रीतम भैया 10th स्टार पे आपको जो है ना आज सिखाएंगे नगर कहानी के A to Z प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले इसका लेखक है सुजाता। और देखिए, जो बर्निका बुक है ना हम लोग का हिंदी का, उसमें से बहुत सारी ऐसी कहानी है ना, बहुत सारी, क्या कोई भी कहानी ऐसा नहीं है जो अपना बिहार के है, सब आउट ऑफ बिहार के। कोई उड़ीसा कहानी है, तो कोई जो है ना कन्नड़ कहानी है, तो कोई जो है ना कहीं और की कहानी है, मतलब अलग अलग जगह की लिया हुआ कहानी है, ठीक है। तो इस कहानी को भी कहीं और से लिया गया है, लेकिन इसको जो है ना ट्रांसफर किया गया है हिंदी में, बट अनुवाद कौन किए हैं जानेंगे हम लोग, समझे। तो इनका वास्तविक नाम क्या हो जाएंगे, सुजाता रंगराजन। और जन्म इनका हो जाएंगे तमिलनाडु के चेन्नई में, ठीक है। तमिलनाडु के चेन्नई में इनका जन्म हुआ है। कब हुआ है, तो 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ है। मृत्यु की बात किया जाए तो 27 फरवरी 1900 जो सॉरी 2008 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया, यानी देद हो गया, ठीक है। अब हिंदी अनुवादक की बात की, यानी हिंदी में कौन अनुवाद किए हुए हैं, एग्जाम में 1 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं, तो हो जाएंगे के ए जमुना हो जाएंगे नगर नगर कहानी के अनुवादक। कौन हो जाएंगे, के ए जमुना हो जाएंगे नगर कहानी के अनुवादक, समझे। तो इस चीज को याद रखिएगा आप अच्छे से, समझे। अब कहानी का स्रोत लेते हैं, मतलब कहानी कहाँ से लिया गया है, कहीं से तो लिया गया होगा ना। हाँ, कहानी का स्रोत है नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से यह कहानी लिया गया है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा चैप्टर की तरफ। तो यह जो है ना तमिल साहित्य के एक प्रमुख कलाकार है। कोई भी लेखक जो है ना अगर उसके बारे में लिखना होता है ना, तो सबसे पहले प्रमुख कलाकार, फेमस कलाकार ऐसे लिखना पड़ता है, समझे। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये जो है ना तमिल साहित्य के एक प्रमुख कलाकार है, समझे। प्रस्तुत कहानी नगर, ठीक है, नगर व्यव्य प्रधान कहानी है, व्यव्य प्रधान कहानी है। इसमें जो है ना कहानीकार ने नगरीय व्यवस्था पर जो है ना क्या किया है, कटाक्ष किया है। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति ना शहर से गांव आता है, तो किस तरह एक लुंज पुंज में फंस करके रह जाता है शहर की दफ्तरों में, वो चीज को यहाँ पर बताए हैं कि एक गांव का आदमी कितने भोले भाले होते हैं और शहर में किस प्रकार से वो जो है ना इधर उधर फंस जाते हैं, इस चीज को बताए हैं, ठीक है। जब आप 12th क्लास में जाइएगा ना, तो वहां पर भी आपको एक जूठन चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, वो भी सेम टू सेम है, समझे। अब आते हैं आगे, क्या है कि किस प्रकार ग्रामीण भोली भाली जनता के साथ नगर में उपेक्षा एवं जो है ना क्या है बदस लुकी होती है। यह कहानी एक जो है ना क्या है, ऐसी लड़की से संबंधित है जो आज ही मदुरे आई है और उसकी माँ जो है ना बल्ली अम्माल अपनी पुत्री पापत्ती के साथ, ठीक है, क्या करती है, मदुरे स्थित बड़े अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही है। देखिए, इसमें जो है ना एक लड़की जो है ना रोगी है और उसकी माँ जो है ना उसे अस्पताल में लेकर के गई है, शहर की अस्पताल में। इस मतलब इस कहानी में एक दर्दनाक चीज देखिएगा, क्योंकि लगभग अभी तक मैंने जितनी भी कहानी पढ़ा है ना, एक मंगम्मा वाला छोड़ करके, बाकी जो भी कहानी, चाहे ढहते विश्वास हो, एक प्राकृतिक कहानी है, और उसके बाद माँ कहानी पढ़े, सब दर्दनाक कहानी, एकदम दिल के छूने वाला, हर्ट किडनी टचिंग कह सकते हैं, समझे। कहते हैं आगे, क्या कहते हैं, उसकी पुत्री जो है ना, उसकी पुत्री को बुखार था, गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर ने उसकी जांच की और उसे एडमिट करवा देने को कहा। बली अम्माल जो है ना अनपढ़ थी। देखिए, बली अम्माल उसकी माँ की नाम है और उसकी पुत्री का नाम क्या हो जाएंगे, तो पापती हो जाएगी। गांव के अस्पताल में जब वह दिखाने जाती है ना, तो गांव के जो है ना क्या कहते हैं, वैद्य कहते हैं या फिर डॉक्टर कहते हैं कि आप जो है ना इसे बड़े शहर के अस्पताल में ले जाइए, वहां इलाज करवाइए, ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। चलिए, हम लोग अच्छे से देखेंगे कहानी का सारांश। अब वह जो है ना, वह इतना भी नहीं जानती थी कि पेशेंट किसे कहते हैं। पेशेंट का मतलब होता है रोगी, लेकिन अब उतना तक बल्लिया माल नहीं जानती थी कि पेशेंट किसे कहते हैं, समझे। मतलब बहुत नादान थी, बहुत भोली भाली थी। गांव में अक्सर भोली भाली देखने को मिलता है। फिर भी जो है ना उसे विभिन्न दफ्तरों में चीट लेकर जाने को कहा जाता था। अब समझिए कि एक महिला हो,
इमेजिन कीजिए, जस्ट अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि आप अपने मम्मी के साथ गए हुए हैं किसी अस्पताल में, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, और जब आपकी मम्मी जो है ना वहां पर कहती है कि मेरी बिटिया को एडमिट कराना है, आप एडमिट कर लीजिए, तो वो आपको एक पेपर दे दे, कहेगा ओ जो है ना वो दफ्तर के पास जाइए, रूम नंबर इतना में जाइए, फिर वहां से बोले रूम नंबर इतना में जाइए, मतलब इधर से उधर करवा रही है, और महिला पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, और उसको ये भी पता नहीं है कि रूम नंबर कहाँ है, क्योंकि रूम नंबर के ऊपर ना लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए 23 24 ऐसे करके लिखा रहता है, और वो महिला पढ़ी नहीं है, तो सबसे पूछ पूछ कर जा रही है, और उसको जो है ना 10 चक्कर लगवा रहा है उसी जो है ना हॉस्पिटल में, ठीक है। जो है ना फिर भी विभिन्न दफ्तरों में चीट लेकर क्या कर रही है, जा रहा है, डॉक्टर के आदेश के अवहेलना कर उसकी पुत्री को एडमिट नहीं किया जाता है, और वो जो है ना उसकी मतलब डॉक्टर कहने के बावजूद भी उसकी पुत्री को क्या करते हैं, नहीं एडमिट करते हैं, ठीक है। तंग आकर जो है ना, तंग आकर क्या करते हैं, वह वहां से विदा हो जाती है। अब देखिए ना, एक अनपढ़ महिला है, उसको उतना दौड़ाया जा रहा है, और फिर भी जो है ना उसकी बिटिया को एडमिट नहीं हो रही है, तो वो जो है ना तंग आ जाता है इस चीज से, और वो जो है ना वहां से क्या करते हैं, चले जाती हैं, मतलब अपने घर के लिए विदा हो जाते हैं। दूसरे दिन जब बड़े डॉक्टर पापत्ती को अनुपस्थिति देखकर जानकारी लेते हैं, तो वो पता चलता है कि वह वहां से विदा हो चुकी है। अब देखिए कि हर हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर होते हैं, छोटे डॉक्टर होते हैं, तो जब बड़े डॉक्टर को पता था कि इसका थोड़ा जो है ना सीरियस बीमार है, ठीक है, सीरियस में बीमार है, ठीक है, कह सकते हैं, तो जो है ना जब पापति को देखने बड़े डॉक्टर आते हैं ना, तो जब देखते हैं कि वह नहीं है वहां पे, अनुपस्थिति है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि कहाँ है पापति, ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं। दूसरे दिन जब बड़े डॉक्टर आते हैं, अनुपस्थिति देखते हैं, तो कहते हैं कि वह कहाँ विदा हो चुकी है। इससे स्पष्ट होता है कि नगर की व्यवस्था अति अस्त और व्यस्त हो गई है, जहां पैसे पर खेल होता है, गरीब एवं ग्रामीण लोग जो है ना लिए कोई जगह नहीं है। और ये सच भी है, ये सच भी है कि शहर के जो व्यवस्था है और व्यस्त बहुत ज्यादा है, और वहां पर गरीब लोगों के लिए नहीं है, सब अमीर लोग की है, जहां पैसा से खेल होता है। सच में शहर में रहिएगा ना, तो आपको हर चीज देखने को मिलेगा, सब पैसे से ही खेल होते हैं। मदौड़े के एक बड़े अस्पताल में बल्ली अम्माल अपनी लड़की पापत्ती के साथ बहिरंग विभाग के बरामदे में क्या करती है, बैथिक प्रतिज्ञा कर रही है। अब यहाँ से जो है ना आपका पाठ के सारांश पूरा डिटेलिंग शुरू होता है, ठीक है। उससे पहले तो मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर से आपको बताया है, लेकिन अब डिटेल्स में आप पढ़िएगा यहाँ से, ठीक है। कहते हैं कि मदौड़े, मदौड़े एक शहर का नाम है, ठीक है, जहां पर एक बहुत बड़ा अस्पताल है, ठीक है, बहुत बड़ा क्या है, एक अस्पताल है, जहां पर जो है ना क्या करते हैं, बल्ली या माल, उसकी माँ का नाम है, पापत्ती के लेकर बहिरंग विभाग के बरामदे, बरामदे मतलब पहले घर के जो होता बनता था ना, तो उसमें एक बरामदा बनता था, बरामदा बोले तो जहाँ पे बैठने वगैरह की जगह हो, ठीक है, तो वहां पर वो अपनी बिटिया को लेकर के बैठी हुई है। पापति को बुखार था, क्या था, एग्जाम में पूछे जाएंगे कि किसको बुखार था, तो आपको याद रखना है पापति को बुखार था, समझे। हाँ, कहते हैं कि उसे लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गई। प्राइमरी बोले तो छोटा छोटा वाला जो हेल्थ सेंटर होता है, जैसे हम लोग बोल देते नहीं है कि प्राइमरी स्कूल मतलब मध्य विद्यालय, ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल आते हैं, ठीक है, उच्च विद्यालय। तो कहते हैं कि जब उसे गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले गई ना, तो वहां पर क्या कहा, कहा कि एक्यूट केस ऑफ मेनिजाइटिस, मतलब ये जो है ना एग्जाम में पूछे जाएंगे 100%, लिख लीजिए प्रीतम भैया के नाम पे ये वाला, ठीक है, कि एग्जाम में पूछे जाएंगे कि नहीं, कहेंगे एक्यूट केस ऑफ मेनिजाइटिस किसने कहा, चाहे किस कहानी का यह लाइन है, तो आपको याद रखना है नगर कहानी की लाइन है, और ये जो है ना डॉक्टर बोलते हैं, ठीक है। फिर बारी बारी से दूसरे डॉक्टर ने देखा। अब जब वो शहर में गई लेकर के, तो उसको ये बोला कि केस ऑफ मेनिंजाइटिस, बड़े डॉक्टर बोले, ठीक है, और वहां चले गए। फिर बारी बारी से दूसरे डॉक्टर वहां पर देखते हैं, बड़े डॉक्टर ने एडमिट करने को कहा, बड़े डॉक्टर क्या बोले, एडमिट करने के उससे कहा। बली अमाल बड़े डॉक्टर की ओर देखकर पूछा, बाबूजी बच्ची अच्छी हो जाएगी ना। अब एक माँ के दिल में क्या आशा रहता है, वो सोचती है कि मेरी बच्ची जो है किसी प्रकार से अच्छी हो जाए। और देखिए, एक मुर्दा को भी ले जाइएगा ना, एक मरा हुआ डेड बॉडी को भी ले जाइएगा ना, फिर भी वहां पर डॉक्टर के सामने सब क्या बोलते हैं कि ठीक तो हो जाएगी ना, इस प्रकार से बोलते हैं। तो वही बोलती है उसकी मम्मी जो है ना, बाबूजी ठीक तो हो जाएगी ना। तो डॉक्टर ने कहा पहले एडमिट करवा ले, इस केस को मैं स्वयं देखूंगा। वो बड़े डॉक्टर कहते हैं कि पहले तो आप एडमिट करवा लीजिए ना, फिर हम इस केस के हम खुद देखेंगे, ठीक है, मुद्दा को इसको हम खुद देखेंगे। अब कहते हैं कि डॉक्टर धनशेखर, क्या नाम है, डॉक्टर धनशेखर श्रीनिवासन को सारी बात समझाकर बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़ा। अब एक डॉक्टर का नाम है धनशेखर, ठीक है,
वो जो है ना श्रीनिवास को सारा बात समझा दिया कि ये केस जो है ना सीरियस है, और वो जो है ना बड़े डॉक्टर के पीछे दौड़ गए। श्रीनिवास ने बल्ली अमाल से कहा कि ये ले, इस चीट को जो है ना लेकर के सीधे चली जाओ। और अब जो डॉक्टर को श्रीनिवास को समझा करके गए कोई, ठीक है, तो वो जो है ना उनको चीट धरा दिए बल्ली अमाल को, और बोले कि इस चीट को लेकर के ना आप जाइए, ठीक है, उस वहां पे जाइए, ठीक है, इस चीट को लेकर सीधे आप चली जाओ। सीढ़िया के ऊपर कुर्सी पर बैठे सज्जन को देख देना, ठीक है, कहता है कि सीढ़ी के ऊपर जो है ना एक सज्जन बैठा होगा, उसको आप ये चीट दे दीजिएगा, समझे। बच्ची को लेटी रहने दो, और बच्ची को जो है ना यहीं पर लेटी रहने दो। अब एक बात बताइए, किसी बच्ची का तबियत खराब हो, उसकी माँ को चीट वगैरह धरा दिया है और बोल रहा है कि आप जो है ना इसको लेकर के जाइए, उसको दे दिए, उस माँ को कितना खराब लगेगा कि हम अपना बच्ची को अकेले, जिसका तबियत खराब है, उसको हम छोड़ करके दूसरा जगह जाए, है ना। तो ये चीजें होती है। बल्ली यमाल चीट को लेकर सीधी चली गई, कुर्सी खाली पड़ी थी, कुर्सी पर कोई था ही नहीं। थोड़ी देर बाद सज्जन अपने भांजे को भर्ती करा कर लौटा, सबको लाइन लगाने को कहा। अब थोड़ी देर बाद वो सज्जन आया जो कुर्सी पर बैठने वाला था। अब वो कहा कि सबको लाइन में लग जाओ, है ना, कहता है कि सब गोटा लाइन में लग जाओ। आधे घंटे के बाद बल्ली अमाल से कहा, इस पर डॉक्टर का दस्तखत नहीं है। मतलब इस पे जो है ना दफ्तर का मतलब आधा घंटा लाइन में लगा रहा, और जब उसका बारी आया ना तो पर्ची देखा और कहा कि इस पे डॉक्टर का जो है ना सिग्नेचर नहीं है, दस्तखत नहीं है, इसको जो है ना आप करा के लाओ। कहते हैं कि उसके बाद कहता है फिर वेतन जो है ना वेतन आदि के बारे में पूछा, और उसको कहा कि करा के ले आओ, और उसके बाद पूछा कि तुम्हारा वेतन कितना है, तुम्हारे जो है ना पति का वेतन कितना है, ये सब पूछने लगता है। वेतन के बारे में पूछकर चीट को देखकर कहा, इसे लेकर सीधी जाओ और बाएं मुड़ना। और कहते फिर उसको चीट एक हाथ में धरा देता है, कहता है इसको लेकर के आप सीधे जाओ और फिर बाएं मुड़ जाना। देखो कितना दौड़ाया जा रहा है, भाई दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसा ऐसा मतलब शहर में देखने को मिलता है, समझे। फिर तीर का निशाना बना होगा 48 नंबर कमरे में चला जाना, और आगे जो है ना तीर का निशाना बना होगा एरो की तरह इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद आप जो है ना 48 नंबर कमरे में चले जाना, इस तरीके से उसको बताते हैं, समझे। कहते बल्ली अमाल को कुछ समझ में नहीं आया, इधर उधर घूमकर एक कमरे के पास पहुंची, वहां के जो है ना एक आदमी ने चीट ले ली। कुछ देर बाद पपत्ती को नाम पढ़कर कहा कि इसे यहाँ क्यों लाई हो, इसे लेकर सीधी चली जाओ। और कहते हैं इसको यहाँ पर क्यों लाई हो, एक आदमी उसको थोड़ा देर बाद मिला और कहा कि इसको लेकर यहाँ क्यों आई हो, इसको लेकर के सीधे चले जाओ। और अपने काम में लग गया, फिर वो अपने काम में लग गया। बड़ी जो है ना वहां बड़ा भीड़ था। एक आदमी ने चीट रहकर आधे घंटे बाद नाम पुकार कर कहा, इस समय जगह नहीं है। कहते हैं देखिए, देख शहर में एक चीज आइएगा ना तो थोड़ा मोड़ा पैसा दीजिएगा, हम आपको एक सजेशन दे रहे हैं। अगर किसी को लेकर के पटना आते हैं पीएमसीएच या फिर किसी भी बड़ा हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां पर क्या आपको देखने को मिलेगा, सीट नहीं है भैया। सीट मतलब नहीं है, मतलब बेड ही नहीं है, ठीक है, बेड ही नहीं है। और वहाँ के स्टाफ लोग जो होता है ना, स्टाफ लोग जो नर्स वगैरह होता है या फिर आदमी में मेल स्टाफ होता है, वो सब क्या करता है, सीट को जो है ना छुपा देता है, क्या कर देता है, छुपा देता है, ठीक है। और उसको आप 200-300 रुपए दीजिएगा ना, 2 या फिर 300 रुपए दीजिएगा, तो वो आपको सीट लिया करके देगा, समझे। तो ये चीज होता है देखने के लिए, थोड़ा पैसा खर्चा कीजिएगा, मतलब करप्शन तो भाई हर जगह चल रहा है, ठीक है। मैंने पटना पीएमसीएच में गया था तो ये चीज देखने को मेरे को मिला था, समझे। कहते हैं कि यहाँ पर आधे घंटा बाद वो कहा और कहा, इस समय जगह नहीं है, मतलब सीट ही नहीं है, ठीक है, कल सवेरे 7:30 बजे आप क्या करना आना, ठीक है। अब कहते हैं कि कल आप फिर आइएगा, समझे, कहते हैं कल फिर आप आइएगा। बल्ली अमाल भागी चक्कर काटकर जो है ना सीढ़ी के पास पहुंची, बगल का दरवाजा बंद था, इसी में उसकी बेटी स्ट्रेचर पर पड़ी दिखाई दी। अब इसी में वो जो है ना दूसरा कमरा की तरफ भागा तो उसको बेटी जो है ना फिर दिखाई दे दी स्ट्रेचर पर पड़ी हुई। पास वाले आदमी से गिरगिराकर बोली, दरवाजा खोलिए, मेरी बेटी जो है ना अंदर है। अब देखिए कि अब हॉस्पिटल बंद होने वाला था, और जो जब बल्ली माल आई तो देखी कि हमारी बेटी अंदरे है और गेट लगा रहा है। तो पास वाला एक आदमी को बोला कि आप गेट खोलिए, मेरी बेटी अंदर है, ठीक है। उसके बाद गिड़गिड़ाकर बोली, मेरी बेटी, उसने कहा सब बंद हो चुका है, 3 बजे आना। कहता है कि सब बंद हो चुका है, आप 3 बजे के बाद आइएगा, ठीक है। इसी बीच एक आदमी कुछ पैसे देकर दरवाजा जो है ना खुलवाए। अब इसी बीच हम बोले ना कि आपको घूस भाई सब जगह चलता है, ठीक है, करप्शन जो है ना हर जगह चलता है। तो ये चीजें होता है, तो कुछ पैसे दे करके जो है ना गेट खुलवाया। बल्ली अमाल भीतर दौड़ी गई और पापति को कलेजे से लगाए बाहर आई। फिर बेंच पर
बैठकर खूब रोई। उसे जो है ना इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अगले सुबह तक क्या करे। फिर सोचा इसे जो है ना मामूली सी क्या है बुखार है, ठीक है, इसे मामूली सी बुखार है। वापस चलती हूँ, वैद्य जी को दिखा दूंगी, माथे पर खड़िया मिट्टी का लेप लगा दूंगी, और अगर पपत्ती ठीक हो गई तो वैधवी शरण जी के मंदिर जाकर के भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। बल्ली यमाल का साइकिल रिक्शा बस अड्डे की ओर बढ़ चला। अब देखिए गरीब का जो सहारा होता है ना, बहुत ही कहते नहीं है कि बहुत ही एक गरीब आदमी जो है ना, एक गरीब आदमी क्या करता है, उसका सहारा एक ही चीज है, वो क्या है, तो भगवान है। वो सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं, ठीक है, वो सब कुछ जो है ना भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर एक पापति है, ठीक है, पापति एक है जिसको क्या हुआ है, बुखार हुआ है। बुखार, आ, क्या लिखते हैं, बुखार, हाँ, यहाँ पे देखिए इसको क्या हुआ है, बुखार हुआ है, और ब्लैक हो जाता है, पता है, जब बातें करते करते लिखिएगा ना तो माइंड ब्लैक हो जाएगा, जल्दी लिखाता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो बुखार हो गया है। अब इसकी मम्मी क्या बोल रही है कि अब इसको जो है ना, अब शहर में तो एडमिट वगैरह हुआ नहीं, है ना, तो अब इसको जो है ना गांव में ले जा करके क्या कर देंगे, वैद्य जी को दिखा देंगे, अगर पपति ठीक हो जाएंगे ना तो भगवान को भेंट चढ़ाएंगे। इस तरीके से एक गरीब का सोच रहता है। तो बाकी हम लोग का यहाँ पर चैप्टर नगर समाप्त होता है, और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और इससे पहले मैंने 3 चैप्टर समाप्त कर दिया है। उसको देखने के लिए आपको कहाँ आना होगा, तो आप इसी चैनल पे आइएगा ना तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज देखिए यहाँ पर नगर चैप्टर का है, अर्धनारीश्वर चैप्टर 12th का है, ठीक है। देखिए माँ कहानी मैंने समाप्त कर चुका है पूरा A to Z। एक मंगू है नाम की लड़की है जो कि पागल है, और उसकी मम्मी जो है ना उसको अस्पताल में ले जाती है, पागलपन के अस्पताल में। बहुत ज्यादा इमोशनली कहानी है। इससे पहले मैंने आपको जो है ना दही वाली मंगम्मा, ठीक है, संपूर्ण क्रांति 12th का है, तो दही वाली मंगम्मा मैंने ढहते विश्वास कहानी आपका समाप्त कर दिया है। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको बहुत कम समय में पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कोर्स समाप्त कर दिया जाएगा। तो 10th का ही नहीं बल्कि हम लोग 12th का भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप जा करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th स्टार आप सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम का लिंक, आप जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जो आप अभी पढ़े हैं ना उसका मैं PDF वहां पर डाल दूंगा, ठीक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर का नाम है धरती कब तक घूमेगी, ठीक है, ये धरती कब तक घूमेगी ये चैप्टर है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप जो है ना इस वीडियो का क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपके जितने भी दोस्त हैं ना सभी के साथ आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, ठीक है। और आप लोग जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तब तक मजा कैसे आएगा, है ना। और सच में एग्जाम जब आएगा ना उस समय हम आपको लाइव वन शॉट लेक्चर लेंगे, जिसमें आपको टोटल कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट कराएंगे, एंड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना गेस क्वेश्चन वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि मैंने जो 12th के स्टूडेंट को गेस क्वेश्चन दिया था ना वो सारा के सारा एग्जाम में टकराया है, ठीक है। आप टेलीग्राम पर जा करके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए एक तरफ क्वेश्चन पेपर और एक तरफ आंसर, मतलब टोटल के टोटल क्वेश्चन जो है ना टकराया है एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, आई होप कि आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आप जो है ना क्या कीजिए, इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं सिर्फ, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो में धरती कब तक घूमेगी चैप्टर में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।